नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिसी कंपस में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए गहन विश्लेषण, रोचक कहानियाँ और वो दृष्टिकोण जो आपको नीति और रणनीति की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और देखते हैं कैसे नीतियाँ हमारे समाज और दुनिया को आकार देती हैं। ईरान यूएस टेंशंस क्या इंडेक्स में फंस सकता है? चबहार, ऑयल सैंक्शंस एंड स्ट्रेटेजिक टाइट रोप, एक मिसाइल और इंडिया इम्पैक्ट। दुनिया की नज़र फिलहाल वेस्ट एशिया यानी मिडल ईस्ट पर टिकी है। ईरान और यूएस इसराइल के बीच जो तनाव 28 फरवरी 2026 को एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में बदला, उसने पूरे दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। सवाल यह नहीं कि जीतेगा कौन, सवाल यह है कि क्या इंडिया इसमें फंस सकता है। भारत के लिए ये सिर्फ एक विदेशी युद्ध नहीं है। हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। हमारे 80% से ज़्यादा एनर्जी वहीं से आती है और हमारा सपना चबहार पोर्ट वही फेज 2 के दलदल में अटक सकता है। द करंट सिचुएशन, मिसाइल, मलबा और माहौल। 28 फरवरी 2026 को जब यूएस इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक किया, तब से हालत आउट ऑफ कंट्रोल है। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। ये वही रास्ता है जहाँ से दुनिया का 20 से 30% ऑयल और इंडिया का 90% एलपीजी गुजरता है। 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की सो कॉल्ड मीडिएशन से 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस हुआ है। ईरान ने सीज फायर के बीच भी अपने 10 पॉइंट प्लान पर इंसिस्टेंस रखी है, जबकि यूएस चाहता है ईरान पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोले। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखी है, लेकिन इंटरनल प्रेशर बढ़ रखा है क्योंकि एलपीजी की किल्लत और इन्फ्लेशन घर घर तक पहुंच गई है। चाबहार पोर्ट, इंडिया का गेट टू यूरेशिया खतरे में। इंडिया ने ईरान के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल यानी कि चबहार में $120 मिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्ट किया। हमारा मकसद था पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को पहुंचना। सैंक्शंस डेडलाइन, सबसे बड़ा डर 26 अप्रैल 2026। इस दिन यूएस का दिया हुआ सैंक्शन वेवर एक्सपायर हो रहा है। अगर यूएस ने इसे रिन्यू नहीं किया तो इंडिया का चबहार प्रोजेक्ट इलीगल हो जाएगा इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। इससे भारत का 15,000 करोड़ का बायलैटरल ट्रेड रिस्क पर है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दी है उन देशों को जो ईरान के साथ बिजनेस करेंगे। इंडिया के लिए ये इधर कुआं उधर खाई वाली बात है। ऑयल एंड इकोनॉमी, किचन से फैक्ट्री तक असर। जब वेस्ट एशिया में आग लगती है तो धुआं इंडियन किचन में निकलता है। एलपीजी क्राइसिस, इंडिया अपनी 50% एलएनजी और 90% एलपीजी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते मंगवाता है। मार्च 2026 से सप्लाई चेन टूटने की वजह से इंडिया में एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 से 100 रुपये तक बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस $120 प्रति बैरल के पार निकल चुके हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की इन्फ्लेशन पर पड़ रहा है। जीडीपी ग्रोथ, मूज ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 6.8% से घटाकर 6% कर दिया है। डिप्लोमेटिक टाइट रोप, इंडिया की मजबूरी और मजबूती। इंडिया फिलहाल एक न्यूट्रल मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरबिया, यूएई और इजराइल के लीडर से बात की है, लेकिन ईरान के मामले में साइलेंस मेंटेन किया है। वाई इंडिया इज वरीड अबाउट पाकिस्तान रोल, एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान यूएस के बीच पीस ब्रोकर बना हुआ है। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग सम हार्टबर्न ओवर पाकिस्तान विजिबल रोल इन नेगोशिएटिंग द सीज फायर। अगर पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाता है तो उसका डिप्लोमेटिक स्टेचर बढ़ जाएगा, जो इंडिया के लिए रीजनल पॉलिटिक्स में एक चैलेंज हो सकता है। व्हाट लाइज अहेड, द रोड टू पीस। फिलहाल इस्लामाबाद में पीस टॉक्स चल रही है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और ईरानियन ऑफिशियल्स के बीच बातचीत पर पूरी दुनिया की नज़र है। इंडिया के लिए 3 बड़े चैलेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, रशिया से ज़्यादा ऑयल मंगवाना, डायस्पोरा सेफ्टी, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ इंडियंस जो गल्फ में है उनका इवैक्यूएशन प्लान रेडी रखना। चबहार एक्सटेंशन, 26 अप्रैल से पहले यूएस से वेवियर एक्सटेंड करवाना। अच्छा, अब आते हैं कंक्लूजन पर। एक मिसाइल और इंडिया इम्पैक्ट। हाँ, एक मिसाइल भी इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है और हमारे घरों में बजट बिगड़ सकता है। इंडिया युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन युद्ध का कोलेटरल डैमेज का सबसे बड़ा शिकार बन सकता है। दुनिया को इस वक्त सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, डिप्लोमेसी। इंडिया को चाहिए कि वो अपने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाले इमेज को मेंटेन करते हुए इस आग को बुझाने में अपना इनडायरेक्ट योगदान दे, ताकि हमारा चबहार ड्रीम और कॉमन मैन का बजट दोनों सुरक्षित रहे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पॉलिसी कंपस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।